Good morning. Today we'll be studying about philosophical and sociological foundations of education. In this, we'll be talking about the basis of education. Now, what is education? Education does not have a specific definition. It has various meanings with various functions. The analysis of these meanings helps us to understand what education is. So, to understand what actually education is, let us see how this word education is evolved, and also talk about the ideas which great thinkers had about the education and how they have defined it. Now, etymological meaning of education. Now, this gives us the roots from which the education is derived. Education is derived from Latin word educare, which means to raise and to bring up. The word, second opinion says that word education is derived from the Latin term educere, which means to lead forth or to come out. Then the third opinion says education is derived from educatum, which means the act of teaching or training. तो जो एजुकेशन है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका कि एक तात्पर्य एडुकेयर है, जो कि जिसका कि अर्थ है कि उसको बढ़ावा देना या उसको आगे लाना। एडुसेयर जिसका मतलब है कि उसको किसी भी क्रिया को बाहर लाने में सहायता करना, और एडुकेटम जिसका कि अर्थ है शिक्षण या प्रशिक्षण। सीवी गुड ने हमें डेफिनेशन दी एजुकेशन की, जो कि कहती है द एग्रीगेट ऑफ द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन डेवलप्स एबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर of practical values in society in which he or she lives. The social process by which people are subjected to influence of selected and controlled environment so that they may obtain social competence and optimum individual development. C.V. Good ने definition दी education की और कहा कि वो सारी क्षमताएं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति समाज में रहने के लिए उनके मूल्यों को समझता है और उस समाज में रहने के लिए वो स्वयं को का विकास करता है, वह शिक्षा है, राइट। इट डेवलप्स द एबिलिटीज एंड एटीट्यूड्स एंड ऑल्सो द लर्नर, द पर्सन मे डेवलप social competence and individual development. Now, this education is also given a narrow and a broader meaning. व्यापक अर्थ और संकीर्ण अर्थ, राइट। अगर हम नैरो मीनिंग या संकीर्ण अर्थ की बात करते हैं तो उसके आधार पर एजुकेशन इन द नैरो सेंस डज नॉट इंक्लूड सेल्फ कल्चर एंड जनरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ वन सराउंडिंग, बट ओनली दोज स्पेशल इन्फ्लुएंसेस विच आर कॉन्शियसली डिजाइंडली ब्रॉट टू द बियर अपॉन द यंगस्टर्स बाय एडल्ट पर्सन्स थ्रू फैमिली, चर्च और स्टेट। तो जो संकीर्ण अर्थ है शिक्षा का, वो ये कहता है कि वो सारा विकास जो कि किसी व्यक्ति में किसी मुख्य कारण के द्वारा, किसी परिवार के द्वारा या देश के द्वारा लाया जाता है, उसमें नैरो सेंस होता है एजुकेशन का। या हम कह सकते हैं इन नैरो सेंस education is nothing but a purposeful activity deliberately planned for optimum development of an individual's potentials. तो हम कह सकते हैं कि संकीर्ण अर्थ में शिक्षा जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि किसी उद्देश्य के साथ प्लान किया जाता है और वो व्यक्ति के उचित विकास में सहायता करता है। दूसरा अर्थ आता है शिक्षा का ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा का व्यापक अर्थ, राइट। सो अकॉर्डिंग टू थॉमस रेमंड, व्हाट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन? इट इज रियली लाइफ दैट एजुकेट अस।
जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है, जिस उसमें कहा गया है कि वह चीज़, वह वस्तु, वह प्रक्रिया जो हमें शिक्षित करती है, हमें जीवन के लिए शिक्षित करती है, लाइफ के लिए शिक्षित करती है, वही शिक्षा है. Or we can say whatever broadens our horizon, deepens our insight, refines our actions and stimulates our thoughts and feelings, educate us. लॉज ने कहा कि वो सारी चीज़ें जिससे हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, इंसाइट बढ़ती है, हमारी क्रियाएं प्रक्रियाएं बेहतर हो जाती हैं और हमारे विचार जो है वो जागृत होते हैं, वही शिक्षा है. So we can say the broader meaning of education implies the process of development where the individual gradually adopts himself or herself in various ways of physical, social and spiritual environment. So in व्यापक अर्थ ये है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने आप को समाज में सामंजस्य बिठाने में सहायता करता है, चाहे वो भौतिक हो, सामाजिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, किसी भी एनवायरनमेंट में उसको प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है. ना ये तो ब्रॉडर मीनिंग जनरल वे में था. जो हमारे इंडियन थिंकर्स हैं, उन इंडियन थिंकर्स ने भी शिक्षा का एक अपना परिप्रेक्ष्य बताया, अपना आइडिया दिया कि एक्चुअली में शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम द मेन एम ऑफ एजुकेशन वॉज ट्रेनिंग ऑफ माइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज एंड डिस्चार्ज ऑफ वंस धर्मा. ठीक है, तो जो इंडियन सिस्टम है उसके अनुसार बुद्धि के विकास के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाता है. बाय एजुकेशन Vivekanand just said that it is by education he meant an all round development drawing out of best in child's body, mind and spirit. ये डेफिनेशन है विवेकानंद की. और विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है. दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड spirit. He also said that education is manifestation of divine perfection already existing in man. Right? तो उनका ये मानना था, विवेकानंद जी का ये मानना था कि जो मनुष्य है उसके स्वयं के अंदर कुछ डिवाइन या आत्मिक अनुभूति होती है, उसको जागृत करना, उसको बढ़ाना, ये शिक्षा का कार्य है. व्यक्ति को ये पहचान कराना कि उसकी अपनी क्षमताएं क्या हैं, उन क्षमताओं को किस तरह से जागृत किया जा सकता है. इसी सेंस में श्री अरबिंदो ने कहा कि एजुकेशन इज मेंट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मैन, टू डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज टू द मैक्सिमम, टू इंटीग्रेट हिम विद हिमसेल्फ, हिज सराउंडिंग्स, his society, his country and humanity to make him complete man and integral man. तो श्री अरबिंदो का विचार था कि शिक्षा वह है जो कि मनुष्य के अंदर उत्तम चीज़ों का विकास करता है, जो कि उसकी क्षमताओं को सबसे अधिक प्रभावित करता है, उनको आगे लाता है और वो अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों में एक इंटेग्रल ह्यूमन या एक समुचित मनुष्य के रूप में विकसित होता है. सो अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक ह्यूमन बीइंग a complete man or an integral man, that is to develop all his potentialities, to integrate his surrounding society and his country in himself. Then according to Rabindranath Tagore, what is education? He said that the highest education is that which does not merely give us information but makes our life
in harmony with all existence. But we find that this type of education is not only uh, ignored in the schools, but it is severely repressed. From a very childhood, habits are formed and knowledge is imparted in such a manner that a life is weaned away from the nature, and the world are set in opposition from beginning of our days. तो टैगोर ने कहा कि जो उच्चतम शिक्षा है वो सिर्फ हमें जानकारी नहीं देती है, बल्कि हमें इस जो भी भौतिक चीज़ें का अस्तित्व है उनके साथ सामंजस्य बिठाने में सहायता करती हैं। उनके समय के विद्यालयों में ये प्रक्रिया नहीं होती थी, इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन, जो नेचुरल सराउंडिंग्स में शांति निकेतन है, उनको खोला। महात्मा गांधी जी ने भी अपने शिक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार क्या है शिक्षा, तो उन्होंने कहा, आई होल्ड दैट ट्रू एजुकेशन ऑफ इंटेलेक्ट कैन कम ओनली थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑफ बॉडी, hand, feet, eyes, etc. In other words, an intelligent use of bodily organs in a child provides best and quickest way of developing his intellect. But unless the development of body and mind goes in hand with corresponding awakening of soul, the former would not prove to be a poor lopsided affair. उन्होंने कहा कि जो हमारे भौतिक बनावट है, हमारा शरीर है, हाथ है, पैर है, इन सारों का विकास करना और उसके साथ साथ अपने इंटेलेक्ट या बुद्धि का विकास करना और उसके साथ साथ आपकी आत्मा का भी विकास करना शिक्षा का एक कार्य है। जो ये सारी तीनों प्रक्रिया करता है, में सक्षम होता है, वही उसी को हम शिक्षा कह सकते हैं। तो श्री अरबिंदो ने भी कहा कि जो एजुकेशन है वो हमें इस प्रकार की सहायता देता है, जिससे कि हम जो है अपने साधारण जीवन में जो सर्वोपरि है, ईश्वर है, उसके लिए, अपने देश के लिए और सभी लोगों के लिए जो है वो हम काम कर सकें, उसके लिए तैयार हो सकें, यह भी शिक्षा का एक अर्थ